जय श्री सीताराम। आज का विषय यह है कि भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और क्यों देना चाहिए और क्या तरीका है जल देने का। तो मेरा ये कहना है कि भगवान सूर्य को प्रायः सभी को जल देना चाहिए। जो भी प्राणी हैं, सबको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। उसका कारण है वैज्ञानिक विधि और धार्मिक विधि दोनों। धार्मिक विधि ये है कि भगवान सूर्य को जल देने से आपका दिमाग ठीक रहता है, आपकी आँखें ठीक रहती हैं, आपकी त्वचा ठीक रहती है और विज्ञान इसी को कहता है कि जो सुबह-सुबह सूर्य की रोशनी होती है, उसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जो उगते हुए सूर्य की 10 से 15 मिनट, 20 मिनट में जो किरणें होती हैं सूर्य की, बहुत लाभदायी होती हैं विज्ञान की दृष्टि से भी। तो वो शरीर पर पड़ने पर वो बहुत ही लाभदायक होती हैं। शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी है, उसके लिए सुबह के सूर्य की रोशनी बहुत अति आवश्यक है। अगर वो प्रॉपर मिलनी शुरू हो जाए, तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रोगों से दूर हुआ जा सकता है, त्वचा संबंधित सभी रोगों से दूर हुआ जा सकता है। और ये तो रहा कारण। और क्यों देना चाहिए? आप ये समझिए, आपके घर में जब बिजली आती है, बल्ब जलता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलते हैं या उनका प्रयोग होता है, तो उसके लिए आप बिल चुकाते हैं कि नहीं चुकाते हैं? अगर बिल आप नहीं चुकाएँगे तो क्या होगा? बिजली काट दी जाएगी आपकी। तो जो 1 बल्ब जलाने का या 10 बल्ब जलाने का आप रोशनी का बिल चुकाते हैं, भगवान सूर्य जीवन दे रहे हैं और रोशनी आपको दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपको 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना चाहिए? अब ये बात कितनी तथ्यात्मक है ये आप समझिए, लेकिन जो मेरी समझ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब सूर्य को जल कैसे देना चाहिए? तरीका सब अलग-अलग अपनाते हैं। कैसे जल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं अपनी समझ के अनुसार, मैं अपनी पढ़ाई के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सूर्य को जल देने का सबसे उचित समय होता है उगते हुए सूर्य को जल देना। सूर्य का जब उदय हो रहा हो या सूर्य में जब लालिमा हो, उस समय जल देना। तो इससे एक फ़ायदा और हो जाएगा कि एक आप सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे तो उस समय की हवा आपके शरीर के लिए बहुत ही आनंददायक और लाभदायक होगी। मौसम बहुत अच्छा होता है और उस समय जो है विटामिन डी भी बहुत सूर्य की किरणों में होता है, वो आपकी त्वचा के लिए, क्योंकि उस समय आप जो है जनरली एक बहुत पतले से वस्त्र में होते हैं, आप बनियान में होते हैं या तो फिर आप बनियान भी नहीं पहने हुए होते हैं, तो सिर्फ़ धोती पहन के या किसी तरीके से जब आप नहा के जल देने जाते हैं, तो सर्वप्रथम शुद्धता, स्नान के बाद ही सूर्य को जल दीजिए और सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करिए, क्योंकि तांबा जो है सूर्य की धातु है। तांबे धातु का जो स्वामी है वो सूर्य है, तो तांबे का लोटा आप प्रयोग करें। उसमें लाल फूल, रोली, गुड़ और तंदुल, तंदुल का मतलब चावल होता है, तो वो आप लोटे में डाल सकते हैं और आप इस तरीके से जल दें कि सर के कम से कम 8 इंच ऊपर से, आप जो लोटे की धार है, आप सर के 8 इंच कम से कम ऊपर से आप सर जो है धार छोड़ना शुरू कीजिए और आपका ध्यान उस गिरते हुए पानी के फ्लो में हो। जब गिरते हुए पानी के फ्लो में आपका ध्यान होगा, तो उस समय आपको सूर्य की रोशनी के साथ उस जल में 7 कलर्स दिखाई देंगे। जो सूर्य के किरणों में जो ओरिजिनल कलर होता है, वो दिखाई देता है। तो जब वो दिखाई देता है, तब आपके जो 7 चक्रास होते हैं, आपकी बॉडी में जो 7 चक्रास हैं, चक्र, तो वो उससे रिचार्ज होते हैं और आपका शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जा से भर जाता है। तो ऐसा प्रॉपर हर रोज करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भर जाता है। आपके सारे चक्रास जो है वो रोज़ चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं आती है, आप रोगों से दूर होते हैं, आपके नेत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रायः ज्योतिष में यही कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को सूर्य को जल देना चाहिए, उससे कई सारी चीज़ें होती हैं। उगते हुए सूर्य को जल देने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा। जब आप सुबह उठेंगे तो शाम को जल्दी सोएँगे, तो निद्रा की प्रक्रिया भी आपकी पूरी होएगी, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। आज के समय मोबाइल के युग में जहाँ लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हैं, उसमें ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूर्य को जल देने से आपको विटामिन डी की अधिकता मिलती है। आपके शरीर में विटामिन डी आने से आपके शरीर में चमड़े में कोई रोग नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, सफ़ेद दाग में बहुत लाभदायक है। तो सूर्य को जल देना इतना महत्वपूर्ण है और इतना बेहतर है, इतना लाभदायक है, हमारे शास्त्रों में जो सूर्य के बारे में लिखा हुआ है, जब आप सूर्य को जल दें, तो ओम आदित्याय नमो नमः कह सकते हैं आप, या ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं जल देते समय। और जल जो गमले में, ऐसा ये भी ध्यान रखें कि जल देते समय आपके पैर पे ना आए। तो
ऐसे समय में क्या है कि जहाँ भी आप जल देते हैं, चाहे वो किसी गमले में दे सकते हैं, चाहे किसी पात्र में दे सकते हैं, जल देने के बाद पूर्ण रूप से सूर्य का ध्यान करने के बाद उस जो जल आपने दिया है, उस जल को अपने हाथ में लगाकर अपने सर पे लगाएँ या तिलक की तरह करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत विशेष लाभ है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत विशेष लाभ है। इसलिए आप सूर्य को जल दें, अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करें, अपने घर के सभी व्यक्तियों के लिए ये प्रेरित करें। अगर आप जल में जैसे तालाब में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं या किसी पवित्र नदी में नहाते हैं, समुद्र में नहाते हैं, तो आप वहीं से अंजलि में लेकर सूर्य को जल दे सकते हैं, परंतु उसी तरीके से। तो जब आप ऐसा करेंगे और कोई भी प्रक्रिया अगर आप 21 दिन तक करते हैं, तो 21 दिन में आपकी वो आदत बन जाती है। कोई भी प्रक्रिया अगर आप कोई भी काम 21 दिन तक लगातार करते हैं, तो आपके आदतों में वो शुमार हो जाता है और वो जनरली आप करते हैं। नहीं करेंगे तो आपको कुछ खाली-खाली सा लगेगा। तो आप शुरू कीजिए, सबको ये चीज़ कहिए, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जो भी जानने वाले हैं, सबको आप कहिए कि एटलीस्ट सूर्य को जल ज़रूर दें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर करें अपने नियर एंड डियर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।